यह कहानी बुद्ध और एक शिक्षक के जीवन से प्रेरणा लेकर गढ़ी गई है, जिसमें गुस्से पर नियंत्रण और सोच समझकर निर्णय लेने का संदेश है। किसी समय की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके आगमन से बहुत खुश हुए और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध का ध्येय था लोगों को ध्यान और समझ के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों से मुक्त करना। गांव में एक प्रसिद्ध शिक्षक रहता था, जिसका नाम आचार्य महेंद्र था। वह अपने शिष्यों को गुस्से पर नियंत्रण करने की शिक्षा देता था, लेकिन स्वयं इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाता था। एक दिन बुद्ध के प्रवचन के दौरान आचार्य महेंद्र ने उन्हें चुनौती देने का निश्चय किया। आचार्य महेंद्र ने बुद्ध के सामने जाकर कहा, भगवान बुद्ध, आप कहते हैं कि गुस्से को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु यह इतना आसान नहीं है। क्या आप मेरे शिष्यों और मुझे यह दिखा सकते हैं कि गुस्से पर कैसे नियंत्रण किया जाए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य महेंद्र, मैं तुम्हें और तुम्हारे शिष्यों को एक उदाहरण के माध्यम से यह दिखाना चाहता हूं। अगले दिन बुद्ध ने एक सभा आयोजित की और सभी को एकत्रित होने के लिए कहा। आचार्य महेंद्र और उनके शिष्य भी वहां पहुंचे। बुद्ध ने सभा में एक छोटे से बच्चे को बुलाया और उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिया। बुद्ध ने कहा, इस पत्थर को इस पेड़ के तने पर मारो। बच्चे ने पत्थर को पेड़ के तने पर मारा और पत्थर तने से टकराकर नीचे गिर गया। बुद्ध ने बच्चे से पूछा, क्या पेड़ को गुस्सा आया? बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं भगवान बुद्ध। बुद्ध ने सभा की ओर देखा और कहा, यह पेड़ जैसा हमें भी होना चाहिए। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्थिर और शांत रहना चाहिए। गुस्से की प्रतिक्रिया देना हमारी कमजोरी होती है। आचार्य महेंद्र ने बुद्ध की इस सादगी और गहराई को समझा और अपने शिष्यों के साथ बुद्ध की शिक्षा को आत्मसात किया। उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रित करने का प्रण लिया और धीरे धीरे उन्होंने इसे अपने जीवन में लागू किया। समय बीतता गया और आचार्य महेंद्र ने देखा कि गुस्से पर नियंत्रण से न केवल उनकी शिक्षाओं में सुधार हुआ, बल्कि उनके जीवन में भी शांति और स्थिरता आई। उनके शिष्य भी इस परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी गुस्से पर नियंत्रण करना शुरू किया। बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल आचार्य महेंद्र के जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। लोगों ने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखा और अपने जीवन में शांति और खुशी का अनुभव किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची सफलता वही है जो हमें शांति और संतोष की ओर ले जाए। बुद्ध और आचार्य महेंद्र की यह कहानी गांव के लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और यह शिक्षा फैलती रही कि गुस्सा करने से पहले सोचें और शांति से निर्णय लें। इस तरह बुद्ध का संदेश अमर हो गया और उनके अनुयायी उनके मार्गदर्शन में एक शांत और सुखी जीवन जीने लगे। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि गुस्से पर नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे सोच समझकर निर्णय लेने से हमारे जीवन में शांति और सफलता आ सकती है। बुद्ध और आचार्य महेंद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और आत्मसंयम से हम किसी भी कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।